दोस्तों नमस्कार। मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच भारती की बात में। आज हम बात करने वाले हैं एक शख्स के बारे में जिनका कि नाम बाल मुकुंद आचार्य है। एक्चुअली इस बार जो राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं तो वहाँ से ये हवा महल विधानसभा, हवा महल के आसपास इनका कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है, वहाँ से ये विजयी हुए हैं। भाजपा के कैंडिडेट थे, इन्हें विजयी हासिल हुई है और मात्र 900 या 600 वोटों से जीते हैं ये। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, ये इनका वीडियो वायरल हो गया है। उसका कारण ये था कि जीतने के दूसरे दिन 3 तारीख को परिणाम हुआ और 4 तारीख को ये निकल गए रोड पर और एक मुहिम छेड़ दी कि जितने भी रेहड़ी और ठेले वाले हैं, जो ठेले और रेहड़ी पे मीट काटते हैं, उनकी दुकानें बंद की जाए। सारे लोग दुकानें अपनी अपनी बंद करो जो मटन मीट का जो कारोबार करते हैं रेहड़ी और ठेले पर बैठकर। इन्होंने जब ये निकले रोड पे तो इनके साथ इनके समर्थक बहुत सारे लोग इनके साथ निकल पड़े रोड पे। फिर वहीं से इन्होंने फ़ोन लगाया वहाँ के पुलिस अधिकारी को और उन्हें ये निर्देश दिया, फ़ोन करके निर्देश दिया कि रेहड़ी और ठेले पर जो मीट के व्यवसायी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं रोड के किनारे, ये सारे बंद होने चाहिए। अब पता नहीं अब इनके मन में क्या खुन्नस था। ये जो रेहड़ी और ठेले वाले होते हैं गरीब तबके के लोग होते हैं और जिनका जो व्यवसाय होता है वो अपना काम करते हैं, भरण पोषण करते हैं, पर इनका निशाना एक खास वर्ग, खास समुदाय था। उनके दिमाग में शायद यही बात रही हो कि ये मीट मटन का जो काम करने वाले लोग होते हैं ये सिर्फ एक ही संप्रदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं। उनके दिमाग में शायद ये धारणा रही होगी, इसके वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। पर ऐसा है नहीं। और हिंदू भाई भी बहुत सारे मटन शॉप की दुकान खोलते हैं, चिकन की दुकानें खोलते हैं, पर इनके मन में जो बातें थी इन्होंने मतलब जैसे ही विजयी हुए और ये अपने रोल में आ गए। ये एक स्टंट है, बड़े बड़े नेताओं के नज़र में आने के लिए एक स्टंटबाजी जो होती है वही इनका एक स्टंट था। आइए पहले उनका वीडियो देख लेते हैं। तो वहीं राजस्थान में शानदार जीत में 4 नाम ऐसे हैं जो संत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस वक्त कोई चर्चा में है तो वह है हवा महल सीट से चुनाव जीते हुए बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद ही सड़क पर उतरकर यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश भर के अंदर अवैध मीट की दुकानों को नहीं चलने दिया जाएगा और यह कतई बर्दाश्त नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। तिलकधारी संत, भगवा वस्त्र और सख्त अंदाज, खुले में नॉन वेज बेचने के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ये हैं नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जो जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए हैं। बाबा ने आते ही बूचड़ खानों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। अपराकाशी जयपुर, अपराकाशी का तात्पर्य है कि ये छोटी काशी है जयपुर। छोटी काशी में यहाँ दर्शनार्थी भी आते हैं, मंदिरों के दर्शन वाले, यहाँ पर टूरिस्ट भी आता है। तो हमारी छवि क्या जा रही है? आप पूरी गली मोहल्ले शहर के किसी जगह चले जाओ, आपको रोड के ऊपर नॉनवेज बेचता हुआ मिलेगा। वो वही काटेगा, वही बेचेगा, कोई बिरयानी के नाम पे, कोई सफ़ेद के नाम पे, कोई लाल के नाम पे। अब पता चला कि सफ़ेद का मतलब गाय का मांस भी बेचा जाता है। इसकी जांच होनी चाहिए और अवैध जितने भी बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। चुनाव जीते ही एक्शन में आए बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी अफसर को फोन पर अल्टीमेटम दे रहे हैं और नॉन वेज की दुकानों पर कार्रवाई के लिए हाँ या ना में जवाब तलब कर रहे हैं। ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। सिर्फ अफसरों को ही बाल मुकुंदाचार्य ने अलर्ट नहीं किया,
बल्कि खुद भी मैदान में उतर गए। समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और खुले में नॉन वेज बेचने वाली दुकानों को बंद कराने का अल्टीमेटम दिया। तो वीडियो आपने देखा ही कि मतलब अभी ये शपथ ग्रहण भी नहीं लिए हैं विधायकी का, जो ये एमएलए बने हैं अभी तक शपथ ग्रहण इनका नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों को निर्देश देना, आदेश देना शुरू कर दिया है और इनका एजेंडा जो है साफ दिख रहा है कि ये क्या करने वाले हैं आगे चल करके। ये राजनीति में धर्म की खुराक जो है अपना डालते रहेंगे और पोलराइज करते रहेंगे, ध्रुवीकरण का काम ये करते रहेंगे। नाम इनका है बाल मुकुंद आचार्य। देखने से तो हट्ठे कट्ठे 40-45-50 साल के आसपास के दिख रहे हैं, 40-45 तो जरूर है। पता नहीं इन लोगों के नाम में बाल कहाँ से आ जाता है, बालक है ना। एक वहाँ पे बालक नाथ भी है, आचार्य बालक नाथ भी हैं वहाँ पे। तो पता नहीं इसके पीछे कोई परंपरा या कुछ रहस्य रहा हो, कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है। लेकिन इनके जो कृत्य हैं, ठीक है, ये एक संत हैं और साधु संत का योगदान होता है समाज के लिए, साधु संत का योगदान बहुत बड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से इन लोग जो योगदान अपना देना चाहते हैं, पहले साधु संत बनते हैं, उसके बाद में राजनीति में प्रवेश करते हैं और राजनीति में प्रवेश करने के बाद में किसी एक धर्म विशेष के ऊपर अपना आक्रमण करना, ये कहीं से उचित मुझे समझ में नहीं आता है। और शायद आचार्य बाल मुकुंद जी को ये समझ में आनी चाहिए बात कि राजस्थान जो है टूरिस्ट प्लेस है। राजस्थान में हर एक वर्ष बहुत सारे बाहर से विदेशी सैलानी आते हैं। टूरिस्ट प्लेस है वो, और जब टूरिस्ट प्लेस जहाँ होता है जिस राज्य में या जिस ज़िले में, वहाँ पे 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल्स वगैरह होते हैं। उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि 5 स्टार होटल्स और 7 स्टार होटल्स में खाने में क्या परोसे जाते हैं, और जो टूरिस्ट आते हैं विदेशी गोरे लोग जो आते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, और जो वो खाना पसंद करते हैं वो होटल वाले उन्हें प्रोवाइड करते हैं, है ना। इन्हें ये भी जानकारी में लेना चाहिए था कि हमको 5 स्टार और 7 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार जितने भी होटल्स हैं, सारे होटल्स में भी हमको ये सारी चीज़ बंद करवानी चाहिए। इनको की मुहिम छेड़ देनी चाहिए कि राजस्थान में अब मटन, चिकन, बीफ, पोर्क, कुछ भी किसी चीज़ का मीट नहीं मिलेगा। पर ये ऐसा करेंगे नहीं। एक आम नागरिक होने के नाते हम तो उन्हें ये चैलेंज भी पेश करना चाहते हैं कि आप ऐसा कीजिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ठेले और रेहड़ी वाले मतलब गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं, जो वो अपना 10 मुर्गा, 2 खस्सी इस तरह से काट करके अपना भरण पोषण करते हैं। आप में अगर ताकत है, आप में अगर क्षमता है, अगर आपको गुरूर आ गया है कि अब हमारी सरकार आ गई है यहाँ पे, तो आप 5 स्टार, 7 स्टार जो 3 स्टार होटल्स है वहाँ पे बंद करवा दीजिए ना ये सारी चीज़। फिर देखिए फिर कितने टूरिस्ट आपके यहाँ आते हैं, बाहर के गोरे कितने आते हैं, है ना। तो गरीबों को शताना इसे कह सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, इंडिया का जो सबसे बड़ा बूचड़ खाना है, जो कि एक्सपोर्ट मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ से एक्सपोर्ट होता है ना, 400 एकड़ में फैला हुआ जगह है तेलंगाना में, रुद्रम गांव का नाम है ना। 650 करोड़ का सालाना वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसमें हर चीज़ होते हैं, उसको हम वर्गीकृत करके नहीं बता सकते हैं कि बीफ जाता है कि मटन जाता है कि पोर्क जाता है, वो वर्गीकृत करके हम नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन हम बता रहे हैं वो बूचड़ खाना आप बंद करवा दो भैया। उसका नाम तो अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड रखा हुआ है, सुन करके लगता है कि किसी मुस्लिम का बूचड़ खाना होगा, पर वो किसी मुस्लिम का बूचड़ खाना नहीं है। उस बूचड़ खाना के मालिक है सतीश सब्बरवाल, हिंदू का बूचड़ खाना है वो। उसके मालिक ऑनर जो है उस बूचड़ खाने के अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं उनका नाम है सतीश सब्बरवाल, और नाम सुनकर लगता है कि ये किसी मुस्लिम
का बूचड़खाना होगा, है ना। बूचड़खाना नाम सुनते ही समझ में आ जाता है, दिमाग में आ जाती है बात कि ये किसी न किसी मुस्लिम का है और इसमें काम करने वाले लोग भी सारे मुस्लिम ही होंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़ा इंडिया का बूचड़खाना है। 400 एकड़ में फैला हुआ है, 650 करोड़ का कारोबार है इनका सालाना, प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट्स करते हैं ये। तो बंद करना है तो इन्हें बंद कर दो। आप वो रेहड़ी और ठेले वालों के पीछे क्यों पड़े हुए हो भैया। ये महंत जी जो है संत बालमुकुंद आचार्य, तो इन्हें अपना एजेंडा सेट करना है। जैसा कि अभी राजस्थान का चुनाव संपन्न हुआ है, रिजल्ट आ चुके हैं और मुख्यमंत्री का नाम अभी तक किसी का आगे नहीं आया है, लेकिन आचार्य बालकनाथ का भी नाम आगे चल रहा है, मतलब रेस में है। अगर 2-3 नाम है तो उसमें से आचार्य बालकनाथ भी हैं। तो इन्हें लग रहा है कि इस तरह का कुछ स्टंटबाजी करके कुछ अपनी मतलब वीडियो कुछ वायरल करवा करके लोगों तक हमारी पहुंच बने, हमारे समर्थक, हमारी भीड़ कुछ तैयार हो, इकट्ठा हो, ताकि प्रेशर बने और पहली दफ़ा जीत के आए हैं कुछ मंत्री बन जाएं राजस्थान सरकार में। बड़ा विचारणीय बात है, ये आप सोच सकते हैं। अभी शपथ ग्रहण भी इन्होंने नहीं लिया है। इन्होंने क्या मतलब किसी विधायक ने नहीं लिया है, क्योंकि अभी तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम भी तय नहीं हुआ है, किसी विधायकों के भी शपथ ग्रहण भी नहीं हुई है। और मतलब चुनाव जीतने के साथ इतनी गर्मी आ गई, इतनी ऊर्जा आ गया, जो मतलब इनके मन में दबी हुई बातें थी, चुनाव जीतने के साथ मतलब उस चीज़ को निर्देश और आदेश देना शुरू कर दिया। इससे ये जाहिर होता है कि इन्हें एक धर्म और इन्हें एक संप्रदाय से दिक्कत है, उनके कारोबार से दिक्कत है। पता नहीं उन्हें ये देखना भी चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह का विष इन लोगों के अंदर भर चुका है। संत और साधु के चोले में इन लोग इस तरह के बात करते हैं, जो कि इनको सबको साथ लेकर चलने की बात करनी चाहिए, सारे धर्म और सारे संप्रदाय को साथ में लेकर चलने की बात करनी चाहिए। इन साधु संतों से इस तरह की बातें सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ये इनका एजेंडा हो सकता है कि आगे बढ़ने का जो सीढ़ी है, आगे चढ़ने की जो सीढ़ी है, इन लोगों को लगता है कि आगे चढ़ना है, अगर हमें आगे ऊपर तक जाना है अगर राजनीति में, तो हमें इसी तरह से जो एजेंडा सेट किया हुआ है, इसी के ऊपर सीढ़ी के द्वारा चढ़ के हम वहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि इन लोगों को टेस्ट मालूम हो गया है कि हम लोगों को क्या टेस्ट पसंद है। राजनीति में धर्म का घालमेल करके और धार्मिक बातें करके, हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, इस तरह की बातें करके आप बड़े नेता बन सकते हो। इनको टेस्ट मालूम है कि ये ऐसे करने से ही हम अपनी ऊंचाई तक, बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। और जनता भी इन्हीं सारी बातों में आ जाती है और फिर हिंदू, फिर सनातन, फिर यही सारा सब कुछ चलने लग जाता है और इस दौर में विकास कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। मित्रों, हम लोगों को सोचना है कि हम लोग कैसे लोगों को जिताते हैं। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे लोगों को चुन करके विधानसभा या संसद भवन भेजते हैं। ये तय करना और इसकी पूरी ताकत हम लोगों के हाथ होती है कि हम कैसे लोगों को चुनते हैं। जो विधायक और एमपी होते हैं वो समाज का रिफ्लेक्शन वहाँ पे होना चाहिए, वो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पे जाकर। उन्हें क्या ये सारी चीज़ करने के लिए हम लोग भेजते हैं? सामाजिक समरसता बनी रहे, उनका कुछ कार्य ऐसा हो जिससे कि हम लोग मिलजुल कर रहें। हिंदुस्तान तो सभी का है। तो ये मतलब बहुत ही ओछी हरकत है। इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए इन सारे लोगों को। हाँ, और उसके बाद में जब ये वायरल हो गया तो फिर वो अपनी सफाई भी दे रहे हैं बाद में, उनकी सफाई भी बाद में आई है। फिर वो मतलब लाइसेंस वगैरह की भी बात करने लग गए कि जितने भी शॉप हैं उसके लाइसेंस होने चाहिए, जिनके लाइसेंस नहीं है उन्हें हटा देना चाहिए, है ना। लेकिन पहले तो बात उनके सामने यही आ गई थी कि
और इस तरह की भी बात आई है कि हवा महल को कराची, मतलब जयपुर को हम कराची नहीं बनने देंगे। मतलब क्या है मानसिकता इन लोगों की, समझ से परे। कितना भरा हुआ है ठूस ठूस करके घृणा इन लोगों के मन में, कि मतलब जब भी मौका मिलता है तो उबल करके बाहर आ जाता है। इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं। कभी चुनाव जीते नहीं और उसके बाद में आप निर्देश देना शुरू कर दिए, आदेश देना शुरू कर दिए शासन को, प्रशासन को। अभी तक आपका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। तो इस तरह की बात है दोस्तों, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। मैं अपने सारे वीडियो में लास्ट में यही बोलता हूँ, सोचना है, विचार करना है। हमारा भारत सही रास्ते पे चले, सही दिशा पे चले। हिंदुस्तान सभी का है, सभी की जिम्मेदारी है हिंदुस्तान की रक्षा करना। यहाँ पे अच्छे कल्चर विकसित हों। हम लोगों का जो सभ्यता संस्कृति बहुत ही समृद्ध रहा है, इसे इस तरह से कुछ इस तरह के लोगों के जरिए हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बिगड़ने ना दें। इस चीज़ का ख्याल रखना हमारा और आपका धर्म है, कर्तव्य है। इसी आशा के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।